लाख हमें कोई कहे अपना ख्याल रखो, अपनी स्किन का ख्याल रखो, स्किन केयर करो, लेकिन हम सुनते ही नहीं, करते ही नहीं। अगर आपने भी अपनी स्किन खराब कर ली है अपनी लापरवाही की वजह से, तो अब भी वक्त है। मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा, जिसको इस्तेमाल करके आप दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, बल्कि मिनटों में अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कोकोनट मिल्क सोप, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे चाहें तो अपना फेस वॉश करें, चाहें तो नहाएं, हर तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने छोटे बच्चों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि छोटे बड़े बूढ़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस ही एक चीज़ के इस्तेमाल से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। इससे आपकी स्किन ब्राइट होगी, ग्लोइंग होगी, वाइट और फेयर भी होगी, और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस सोप को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें नारियल चाहिए होगा। एक खोपरा मैंने नारियल का ले लिया है और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रात भर पानी में डिप करके रख दिया था, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसको ग्राइंड करने में बहुत आसानी हो। अब हम इसको किसी ब्लेंडर जार या जग में ऐड करके इसको ग्राइंड करके इसकी फाइन स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। और इसको ग्राइंड करने के बाद हम एक पैन ले लेंगे और साथ एक बारीक कपड़ा ले लेंगे इसको स्टेन करने के लिए। आप चाहें तो स्टेनर से भी इसको स्टेन कर सकते हैं। और ये जो पेस्ट हमने रेडी की है, इसमें से जो कोकोनट का मिल्क है वो हम स्टेन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस सोप को तैयार करने के लिए हमें कोकोनट मिल्क चाहिए। हमने यहाँ पर एक नारियल लिया है और इससे हम अपनी क्रीम भी तैयार करेंगे और सोप भी तैयार करेंगे। नारियल का जो छिलका था वो मैंने इसके ऊपर से रिमूव नहीं किया, जिसकी वजह से नारियल का थोड़ा छिलके का कलर इसमें आ गया है। अगर आप चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपका वाइट बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास कोकोनट का मटेरियल है ना, इसको हम 3 से 4 दफ़ा ग्राइंड करेंगे और इसी प्रोसेस में से गुजारेंगे। हर दफ़ा थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करेंगे और उसको हम स्टेन करेंगे, और इसमें से जितना भी मिल्क होगा सारा अच्छी तरह से निकल जाएगा। अभी मैं आपके साथ सोप की वीडियो शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपके साथ इससे बनी हुई मॉइस्चराइजिंग एंड वाइटनिंग क्रीम की रेसिपी भी शेयर करूँगी, आपने उसको भी देखना है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल ये क्रीम और ये सोप है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला। यहाँ पर हमारा जो कोकोनट मिल्क है वो रेडी हो चुका है, तो इसको हम आंच पर रख के इसका जो पानी है सारा ड्राई कर लेंगे और इसको बिल्कुल थिक फॉर्म में ले आएंगे। अच्छी तरह से आपने इसको कुक करना है, पकने देना है। ये पकता रहेगा, और जब ये ऐसी फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल थिक फॉर्म में, तो आपने आंच को बंद करके इसको ठंडा कर लेना है। ये यहाँ पर हमारा कोकोनट मिल्क क्रीम बनाने के लिए और सोप बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके दोबारा से ऐसे क्रीमी फॉर्म में ला सकते हैं, चाहे तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको दोबारा से ग्राइंड कर लिया है, तो ये बिल्कुल क्रीमी हो गया है। अब हम इससे पहले सोप तैयार करेंगे, तो सोप तैयार करने के लिए मैंने 3 खाने के चम्मच ये कोकोनट मिल्क ले लूँगी और बाकी मैं इसको क्रीम के लिए बचा कर रख लूँगी। सोप बनाने के लिए सबसे पहले हम सोप बेस ले लेंगे और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके इसको हम मेल्ट कर लेंगे। सोप बेस आपको किसी भी केमिकल शॉप से या फिर केमिस्ट्री शॉप से, इसके अलावा दराज से भी मिल जाती है। 1000 रुपये पर केजी ये आती है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और अब मैं इसको डबल बॉयलर में रख के मेल्ट कर लूँगी। डबल बॉयलर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गर्म पानी में रख के मेल्ट करना। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसको हम चूल्हे पर रख के उसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और उसको गर्म कर लेंगे, और उसमें हम दूसरे बाउल में ये वाली जो सोप बेस है इसको इसके अंदर रख देंगे, तो ये थोड़ी देर में बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। अब हम ये कोकोनट मिल्क ले लेंगे जिसे हमने तैयार किया था। 3 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने कोकोनट मिल्क ले लिया है। ये जो कोकोनट मिल्क होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बस आपको इसका इस्तेमाल पता होना चाहिए। ये सोप आपकी स्किन से गंदगी को निकालेगा और ये आपकी स्किन की अंदर की लेयर में जाकर आपकी ड्राई डैमेज स्किन को हेल्दी करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन में ग्लो वापस लाएगा। जो ड्राइनेस की वजह से, डलनेस
ड्राइनेस की वजह से कहीं खो गया है, और आपकी स्किन को ये हेल्दी और ग्लोइंग भी बनाएगा। और मैंने इसमें ऐड किए हैं 3 विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आप चाहें तो विटामिन ई ऑयल इसमें ऐड कर लें, चाहे तो इसमें आप बादाम रोगन भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर लें, क्योंकि बादाम रोगन में भी विटामिन ई की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कोकोनट मिल्क में भी कोकोनट ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा ये जो सोप है। और इसमें हम ऐड करेंगे चुटकी भर मीठा सोडा। मीठा सोडा जो होता है हमारी स्किन से मैल कुचैल गंदगी को निकालता है, पोर्स को क्लीन करता है, और स्किन की सफाई करने के लिए, स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और हम इस सोप में ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। इसके लिए मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल ले ली है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप इसमें रेडीमेड एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करें। इसको मैंने आधे घंटे के लिए प्लांट से काटने के बाद पानी में रख दिया था, ताकि जो इसका येलो पार्ट होता है वो रिमूव हो जाए। वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। यहाँ पर मैंने इसके एलोवेरा के एजेस कट कर लिए हैं, और मैं इस एलोवेरा जेल को स्पून की मदद से निकाल लूँगी, और इसको हम ब्लेंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इसमें कोई मोटे पार्टिकल्स ना रह जाए और बिल्कुल फाइन और स्मूथ सी हो जाए। और इसका ये जो जूस बन जाएगा इसको हम अपने सोप में ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। अगर आप फ्रेश ऐड कर रहे हैं तो वो भी इतनी करेंगे, और अगर आपने रेडीमेड ऐड की है तो वो भी इतनी ही करेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा मिक्सचर है ये बनकर रेडी हो गया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये जो हमने सोप बेस मेल्ट होने के लिए रखी थी इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको सोप मोल्ड में ऐड कर लेंगे। ये सोप आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा, शाइनी और चमकदार करेगा, नरमो मुलायम करेगा। इससे आप अपने चेहरे को वॉश करें, नहाएं, फुल बॉडी के लिए आप इसको यूज़ करें। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सोप है, जिसको आप बनाकर अपने घर में खुद तैयार कर सकते हैं। इसको मैं सोप मोल्ड में ऐड कर रही हूँ, और सोप मोल्ड में ऐड करने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा। और अगर आपके पास फ्रीज़र नहीं है तो आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें, तो सुबह तक ये बिल्कुल सेट हो चुका होगा। अगर आपके पास सोप मोल्ड नहीं है तो कोई भी कप या प्याली वगैरह है आपके पास, या फिर डिस्पोजेबल कप प्याली आप ले सकते हैं उसमें ऐड करके, या फिर आप आइसक्रीम वाला कप भी ले सकते हैं और उसमें ऐड करके भी इसको सेट कर सकते हैं। इस सोप का इस्तेमाल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। दिन में जितनी बार भी अपना फेस वॉश करें इसके साथ करें, नहाएं तो इसके साथ नहाएं। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी सोप है आपकी स्किन के लिए। इस सोप के पहले ही वॉश में आपकी स्किन से डलनेस और ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंस्टेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। लेकिन अगर और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं, अपनी स्किन को लाइट और ब्राइट करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ कोकोनट वाइटनिंग क्रीम शेयर करूंगी। अगर आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन मलाई की तरह गोरी चिट्टी सॉफ्ट और नरमो मुलायम हो जाएगी। आप इन दोनों चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कोई चीज़ भी आपको सर्दियों में अपनी स्किन पर इसको यूज़ करने के बाद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो जाएगी। इस क्रीम का इस्तेमाल आप अपने छोटे बच्चों को गोरा करने के लिए, उनका कलर फेयर करने के लिए भी बिला झिझक कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सोप भी आप अपने बच्चों को ट्राई कराएं, अपने बच्चों के कलर को फेयर करने के लिए खुद भी ट्राई कीजिए, और क्रीम का भी इस्तेमाल खुद भी कीजिए, बच्चों को भी कराएं। तो आपकी पूरी सर्दियाँ इतनी अच्छी आपकी स्किन रहेगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, क्रैक्स नहीं पड़ेंगे जो सर्दी की वजह से पड़ जाते हैं। क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप अभी से इस सोप को बनाकर रख लें। ये सोप आपका ख़राब नहीं होगा, 2 महीने तक भी, 3 महीने तक भी ये आपका सोप ख़राब नहीं होगा। जितनी देर चाहें आप इसको इस्तेमाल करें। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ क्रीम की रेमेडी भी शेयर करूंगी, तो इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी मैं क्रीम की वीडियो अपलोड करूं तो आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।